हरियाणा के भिवानी में मनीषा की मौत के मामले में पुलिस की जांच लगातार सवालों के घेरे में है। एक तरफ पुलिस कह रही है कि मनीषा के साथ कोई गलत हरकत नहीं हुई और उसने खुदकुशी की, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ और ही कहानी सामने आई है। इस बीच कई सारे बवाल के बाद मनीषा का अंतिम संस्कार किया गया, जहां पर पूरा गांव मौजूद रहा। भारी पुलिस बल की तैनाती के साथ ये अंतिम संस्कार हुआ और आपको बता दें कि इस केस में अब विश्नोई गैंग का नाम भी सामने आ रहा है। तो कहां तक पहुंची है ये जांच, इस पूरे मामले में क्या क्या अपडेट्स हैं, चलिए आपको एक एक करके विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे। मनीषा का 3 बार पोस्टमार्टम किया गया। पहला पोस्टमार्टम 13 अगस्त को भिवानी सिविल अस्पताल में हुआ, जिसमें सामने आया कि उसका सलवार फटा हुआ था, शरीर पर संघर्ष के निशान थे और गला काटने से उसकी मौत हुई। वहीं रिपोर्ट में यौन उत्पीड़न की संभावना का भी जिक्र किया गया। वहीं दूसरा पोस्टमार्टम PGIMS रोहतक में हुआ। यहाँ डॉक्टरों ने कहा कि मनीषा की मौत जहर पीने से हुई है और उसके गले पर जो निशान है वो किसी जानवर के हमले जैसे लगते हैं, ना कि किसी हथियार से किए गए। PGIMS के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर कुंदन मित्तल ने कहा कि नमूनों में जहर मिला है, लेकिन वीर्य या एसिड जैसे कोई निशान नहीं मिले। उन्होंने साफ कहा कि शरीर पर तेजाब डाले जाने जैसी बात गलत है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने पहले डॉक्टरों को बताया कि उन्हें लगता है कि मनीषा के साथ पहले रेप हुआ, फिर गला काटकर उसकी हत्या की गई। रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि मनीषा ने पीला सलवार पहना था जो आगे से फटा हुआ था और डोरी खुली हुई थी, साथ ही शरीर पर चोट के निशान थे। एक डॉक्टर ने कहा कि घाव का लाल होना बताता है कि ये चोटें जिंदा रहते लगी थी। इस बीच मनीषा का तीसरा पोस्टमार्टम भी किया गया, जहां उसके शव को दिल्ली एम्स भेजा गया और तीसरे पोस्टमार्टम के बाद ही परिवार वालों ने मनीषा का अंतिम संस्कार किया। मनीषा के अंतिम संस्कार में पूरा गांव मौजूद था और भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच ये पूरी प्रक्रिया हुई। वहीं परिवार वालों के हंगामे के बाद राज्य सरकार ने मनीषा के केस की जांच CBI को सौंप दी और विश्नोई गैंग ने भी मनीषा की जांच को सही से करने के लिए धमकी भरा पोस्टर जारी किया है, जो पूरे सोशल मीडिया पर वायरल है। इस पोस्ट में साफ लिखा गया है कि बहन मनीषा को इंसाफ दिलाया जाए, चाहे सामने कितना भी पावरफुल आदमी क्यों ना हो। यहां तक कि विश्नोई गिरोह ने सरकार और पुलिस को भी हिदायत दी है कि यदि परिवार को न्याय नहीं मिला तो वे अपनी तरह से इंसाफ करेंगे। तो मनीषा हत्याकांड में लगातार हो रहे अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बाकी आप इस मर्डर मिस्ट्री के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए भी जुड़े रहें हमारे साथ।